Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. This is your science lecture and science lecture of grade 4. So beta, as you all know, this is your science lecture of grade 4, and today here we are going to start new chapter. Today we are going to start new chapter number 7, and name of our chapter is Animals Living and Surviving. The name of our chapter is Animals Living and Surviving. Now beta, here the word living and surviving is common for you. Why I am saying so? Because in previous chapter we have already discussed about these words. In previous chapter we have discussed about plants and their living and surviving. Means there we have discussed that how plants live in their surrounding, how do they adapt things for surviving in their surrounding, right? So there we have discussed many things related to plants. Now today here we are starting new chapter, and in this chapter we are going to study same thing, means living and surviving only, but related to animals. Today we will discuss here living and surviving but related to animals. So let's start. You can see that I have written something on board. Let's focus here. What I have written animals. You can see here what I have written animals. And then further you can see that this animal word I have divided into two parts. Kindly focus. You can see I have written one word animals, and after that I have divided that animals into two parts. इसका मतलब जो एनिमल्स की स्टडी हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जितने भी सराउंडिंग में हमारे एनिमल्स हैं, एनिमल्स मतलब जितने भी सराउंडिंग में है। अभी मैं इसमें कोई कैटेगरी नहीं बांट रही, कोई ये नहीं कह रही छोटा एनिमल, बड़ा एनिमल या क्रॉल करने वाला एनिमल, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने। तो मैं क्या कह रही हूँ, जो एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, या फिर इजी वर्ड में कहें तो टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, राइट? So it is animals. Now we can divide animals into two types. You can see here one type is vertebrates and second type is invertebrates. क्या लिखा है? First type is vertebrates and second type is invertebrates. Now अभी हमें क्या करना है? See, बेटा, in this chapter many such terms will come that you are listening first time, but no need to worry. I will explain meaning of particular word. Just you have to focus here. So मैंने सबसे पहले आपको क्या बता दिया कि जो हमारे एनिमल्स होते हैं हम उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं हम उनको टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट टाइप इज वर्टिब्रेट्स एंड सेकेंड टाइप इज इनवर्टिब्रेट्स। अब देखिए, ये जो हमने इनका टाइप डिवाइड किया है, एक्चुअली ये टाइप डिपेंड किस में करता है? ये टाइप डिपेंड करता है बैकबोन। किस पे डिपेंड करता है? बैकबोन। आप लोगों ने देखा होगा ना, अगर आप अपनी बैक पे ऐसे हाथ लगाएंगे तो एक लंबी सी बोन होती है, दैट इज बैकबोन। वो क्या होती है? बैकबोन, यस। तो जो हम मेन एनिमल्स का डिवीजन करते हैं, सबसे पहले जो हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं वो डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द बैकबोन्स, कि उनकी बैकबोन है या बैकबोन नहीं है। सबसे पहला डिवीजन जो हम एनिमल्स का करते हैं वो करते हैं अकॉर्डिंग टू द बैकबोन। एनिमल्स की बैकबोन है या एनिमल्स की बैकबोन नहीं है, ये सबसे पहला डिवीजन होता है। अब देखिए, सो इजी, जिनकी बैकबोन है उन्हें हम कह देते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनकी बैकबोन नहीं होती उन्हें हम कह देते हैं इनवर्टिब्रेट्स। ओके, जिनकी बैकबोन होती है, बैकबोन मीन्स इन हिंदी वर्ड यू हैव, आई होप दैट यू ऑल हैव हर्ड एट योर होम, रीढ़ की हड्डी, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, यस, बैकबोन। ये बैकबोन जिनमें है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और ये बैकबोन जिनमें नहीं होती इन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि एनिमल्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एंड
ये जो डिवीजन होता है ये डिवीजन बेस्ड होता है ऑन बैकबोन। तो जिनकी बैकबोन होती है, जिन एनिमल्स में बैकबोन होती है उन एनिमल्स को हम वर्टिब्रेट्स कह देते हैं, और जिन एनिमल्स में बैकबोन नहीं होती उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स कह सकते हैं। Okay, so what I told you, first most important point related to study of animals is this only, that those animals having backbone, those animals have backbone, they are called vertebrates, and those animals who do not have backbone, वो animals जिनमें की backbone नहीं होती उन्हें हम invertebrate कहते हैं, और वो animals जिनमें backbone होती है वो vertebrates कहलाते हैं। So I hope इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, नाउ फर्स्ट वी विल स्टडी ओनली अबाउट वर्टिब्रेट्स। अब सबसे पहले जो हम स्टडी करने वाले सिर्फ वर्टिब्रेट्स की स्टडी करेंगे, जिनमें बैकबोन नहीं होती, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, वर्टिब्रेट्स में बैकबोन होती है, ठीक हो गया। अब पूरे वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स है वो हमने ले लिए बैकबोन वाले, तो बैकबोन वाली एक कैटेगरी आ गई। अब बेटा जितने भी बैकबोन वाले एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स को भी हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जितने भी बैकबोन वाले एनिमल्स होते हैं, इन एनिमल्स को हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब देखिए, अभी बहुत इजी होगा बट थोड़ा सा आपको लगेगा कि कोई चीज टफ है, क्योंकि आपने ये पहले नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स को हम 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं? 5 टाइप्स में। तो पहले मैं आपको सिर्फ नेम्स बता रही हूँ, फिर हम धीरे धीरे इसके बारे में स्टडी करेंगे, सो देन यू विल बिकम फैमिलियर अबाउट दीज थिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 5 टाइप्स के जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें सबसे पहले हमारा है रेप्टाइल्स। क्या कहेंगे हम? रेप्टाइल्स। उसके बाद हमारे आते हैं एम्फीबियंस। क्या आते हैं? एम्फीबियंस। उसके बाद हमारी आ जाती हैं बर्ड्स। क्या आ जाती हैं? बर्ड्स। उसके बाद हमारी आ जाती है फिशेस। क्या आ जाती है? फिशेस। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं मैमल्स। उसके बाद क्या आ जाते हैं? मैमल्स। अब देखिए, थोड़ा सा सिंपल से धीरे 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 कॉम्प्लेक्स की ओर, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर मतलब थोड़ा सा स्टडी वहां से जहां से किसी के हाथ हैं, किसी के पाँव हैं, किसी की पूंछ है, ऐसे धीरे पढ़ते पढ़ते फाइनली मैमल्स जो कि हम होते हैं ह्यूमन बींग्स, उनकी स्टडी करेंगे। ओके, देखिए मैंने क्या बताया, वर्टिब्रेट्स को हम मेनली 5 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, और वो 5 टाइप्स ये हैं। रेप्टाइल्स, REPTILES, रेप्टाइल्स। नंबर 2 एम्फीबियंस, AMPHIBIANS, एम्फीबियंस। उसके बाद बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। देन फिश, FISH, फिश। एंड आफ्टर दैट मैमल्स, MAMMALS, मैमल्स। अब देखिए बेटा, इतना तो हम समझ गए। चलिए, आपको पता चल गया कि वर्टिब्रेट के 5 टाइप्स होते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले रेप्टाइल्स की। नाउ, अब बिकॉज बहुत सारे टर्म्स हैं और न्यू टर्म्स हैं, और ये एनिमल्स तो मैं आपको फ्रंट में शो नहीं कर सकती, तो इसीलिए फॉर सो मेनी थिंग्स आई नीड दैट यू शुड all open your science book. So kindly pause the video and go and bring your science book. Then play the video. Okay? जल्दी से जाइए, साइंस बुक लेकर आइए, and kindly open page number 60 of your science book. And please try to do this whenever you are going to see the science lecture. Kindly take your science book with you only. Okay? Now, see beta, here we will do a study of reptiles. अब देखिए, अगर आपने देखा होगा तो इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। मैंने रेप्टाइल्स बता दिया, आप बुक में देख सकते हैं, दिस इज रेप्टाइल्स। अब देखिए, सिंपल रेप्टाइल्स में अगर आपने ध्यान दिया है तो क्या क्या है? स्नेक है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है। ओके, स्नेक है, लिजार्ड है, क्रोकोडाइल है। अब देखिए, ये तीनों क्या चीजें हैं? ये तीनों हमारे किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में आते हैं। किस में आते हैं? रेप्टाइल्स में। तो अभी तो चलिए हमने एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये सराउंडिंग में आपने देखे ही होंगे, एटलीस्ट लिजार्ड तो सबने देखी होगी,
और मे बी कई लोगों ने स्नेक भी देखा हो, एंड आई थिंक वेरी फ्यू यू हैव ऑल्सो सीन क्रोकोडाइल, एटलीस्ट टीवी में तो देखा ही होगा। ओके, तो ये सारे क्या है, ये सारे एग्जाम्पल हैं रेप्टाइल्स के। चलिए ये तो मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कहीं आपको और दिखते हैं एनिमल्स, तो आप कैसे बताएंगे कि वो रेप्टाइल्स हैं? तो इनकी भी तो कोई एक कुछ ऐसी क्वालिटीज होंगी कि हमने इन्हें रेप्टाइल्स में रखा, राइट? तो वो क्वालिटीज क्या हैं देखते हैं। चलिए, रेप्टाइल्स बेटा हम उन्हें कहते हैं, एक तो जिनकी स्किन जो होती है स्केली स्किन होती है। स्केली मीन्स कुछ स्केल्स, कुछ डिजाइन्स बने होते हैं उनकी स्किन में, पहली चीज। और दूसरी चीज कि उनकी स्किन ड्राई होती है। कैसी होती है? ड्राई। अब जैसे आपने अगर स्नेक देखा होगा तो स्नेक में कुछ स्केली सी स्किन होती है, कुछ डिजाइन्स बने होते हैं, राइट? और दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जो क्रोकोडाइल तो खैर आप देख ही सकते हैं, इजीली यू कैन सी लिजर्ड। अगर अगली बार से आपको लिजर्ड दिखे तो थोड़ा सा फोकस करिएगा, तो आप यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली कि जो उसकी स्किन है वो क्या है, ड्राई होती है, रफ रफ सी नजर आएगी। तो दीज आर द क्वालिटीज जिनकी वजह से हम इन चीजों को क्या रखते हैं रेप्टाइल्स में रखते हैं। उसके बाद देख लीजिए कि रेप्टाइल्स हैव शॉर्ट लेग्स एंड लॉन्ग बॉडीज। एक तो उनके पांव बहुत छोटे छोटे होंगे और उनकी बॉडी बहुत लंबी होगी। ओके, तो जिनको हम रेप्टाइल्स में रखते हैं उनके पांव छोटे होते हैं और उनकी बॉडी लंबी होती है। द एग्स दे ले हैव हार्ड शेल्स। और ये जो रेप्टाइल्स हैं, पहली बात तो ये ध्यान रख लीजिए कि जो रेप्टाइल्स हैं वो एग ले करेंगे। एग ले करेंगे मतलब उनके जो बेबीज होंगे वो एग में होंगे। वो डायरेक्ट बेबीज को बर्थ नहीं देते, वो क्या बर्थ देते हैं, एग देते हैं। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो एग डेवलप होता है, फिर उसके बाद एग हैच होता है और उसमें से बेबी निकलता है, राइट? तो जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स हमारे ड्राई स्किन वाले होते हैं, इनकी स्किन में स्केल्स बने होते हैं, डिफरेंट डिजाइन्स होते हैं, ये शॉर्ट लेग्स होते हैं, इनके पाँव छोटे छोटे होते हैं, बॉडी बहुत लंबी होती है, प्लस बहुत लंबी मीन्स यूजुअली लॉन्ग बॉडी होती है। और जो ये एग्स देते हैं उनके भी शेल्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, मतलब जो आउटर कवरेज एग का है वो काफी टफ होता है बाहर से। ओके, तो दिस वी हैव डन स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स। यहाँ पे हमने रेप्टाइल्स पढ़ लिया। तो अब से आप कभी भी जब स्नेक देखें या लेजर्ड देखें तो सीधे सीधे क्या कहिएगा, दिस इज रेप्टाइल। ये क्या है, रेप्टाइल है। तो इन दिस वे यू विल लर्न दैट टर्म्स, आपको चीजें याद भी हो जाएंगी एंड यू विल बिकम वेरी फैमिलियर विद these types of animals according to the science term। साइंस टर्म के अकॉर्डिंग आप इनसे फैमिलियर हो जाएंगे। जैसे अभी तक आपको नहीं पता था कि स्नेक, लिजार्ड और क्रोकोडाइल किसी एक कैटेगरी में आते हैं, पर अब मैंने आपको बताया ना ये सारे क्या है, रेप्टाइल्स हैं। तो अब बेटा आपको ये चीजें इतने ध्यान से सुननी है और इनकी क्या क्वालिटीज होती हैं, क्यों हम इन्हें किसी कैटेगरी में डाल रहे हैं, वो इतने ध्यान से सुनना है कि नेक्स्ट टाइम जब आप इन्हें देखें तो एकदम से आपके माइंड में ये आ जाए कि ओ दिस कम्स अंडर रेप्टाइल्स, या फिर ये रेप्टाइल है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम इन एम्फीबियंस। अब देखिए वर्ड एम्फीबियंस सुनने में तो बहुत टफ लग रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगी तो आप यू विल थिंक कि अच्छा इट कम्स अंडर एम्फीबियन, ये तो हम रोज ही देखते हैं, लाइक दिस। क्यों? सी देखिए बेटा, एम्फीबियंस के बारे में बाद में बताऊंगी। फर्स्ट आई एम गिविंग यू वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियन एंड दैट इज फ्रॉग। That is frog, and usually in rainy season you can see them very easily, right? तो देखिए जो एम्फीबियंस का मैंने एग्जाम्पल दिया वो फ्रॉग क्यों दिया। अब देखिए फ्रॉग एक ऐसा एनिमल है जो पानी में भी होता है और लैंड में भी होता है। अब जरा सा सोच के देखिए कि आपने फ्रॉग को जंप करते हुए देखा है। कई बार आप ये देखते होंगे कि या तो फ्रॉग लैंड से वाटर में जंप कर जाता है या फिर किसी पॉन्ड में किसी गंदी सी जगह पे जब पानी भरा होता है तो वहां पे फ्रॉग होता है और सडनली वो जंप करके बाहर आ जाता है, लैंड में सूखी जगह में भी चलने लगता है। तो यहाँ से एक चीज क्लियर करिए बेटा कि जैसे एम्फीबियंस का एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग। सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे एम्फीबियंस का एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग। और फ्रॉग क्या है, फ्रॉग आपने लैंड में भी देखा है, फ्रॉग आपने वाटर में भी देखा है। तो यहाँ से हम एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि जो एम्फीबियंस होते हैं
वो हमारे लैंड में भी रहते हैं और वो हमारे वाटर में भी रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। अब देखिए, जो हम बात करते हैं ना वाटर में रहते हैं, उनमें होता क्या है बेटा कि एनिमल्स यूजुअली देखिए, जो यहाँ लैंड वाले एनिमल्स है वो इजीली वाटर में क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि उनका ब्रीदिंग सिस्टम अलग होता है। आप और मैं, हम इजीली वाटर के अंदर क्यों नहीं रह सकते? जैसे हम लैंड में आराम से घूम रहे हैं, ऐसे ही हम थोड़ी देर के लिए भी वाटर के अंदर इजीली क्यों ब्रीद नहीं कर पाते? क्यों हमें ऑक्सीजन मास्क की जरूरत होती है वहां पे? क्योंकि जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो हमें वाटर के अंदर ब्रीथ करने को अलाउ नहीं करता। लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं उनका बॉडी सिस्टम ऐसा होता है कि वो वाटर के अंदर भी इजीली ब्रीथ कर लेते हैं और लैंड में भी इजीली ब्रीथ कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? देयर इज ऑल्सो सम रीजन, बट राइट नाउ इन योर कोर्स आई थिंक इट इज नॉट, अच्छा इट इज गिवन, सो आई विल टेल यू। देखिए कि जो हमारे फ्रॉग हैं वैसे वो क्या करते हैं? वाटर में भी ब्रीथ करता है और लैंड में भी ब्रीथ करता है। अब जो लैंड में ब्रीथ करते हैं यूजुअली उनके पास क्या होना जरूरी है? लंग्स। जो आपके और मेरे पास है क्या है? लंग्स। हम जब लंग्स से तो ब्रीथ करते हैं ना, तो ऐसे ही फ्रॉग्स के पास लंग्स होते हैं, तो वो लैंड में भी ब्रीथ कर सकते हैं और वो वाटर में भी ब्रीथ कर सकते हैं। वाटर में ब्रीथ करते कैसे हैं? वाटर में ब्रीथ करते हैं वो अपनी मॉइस्ट स्किन से। आपने देखा होगा फ्रॉग, कभी भी आपने ड्राई नहीं देखा होगा, हमेशा आपको फ्रॉग की स्किन एक स्टिकी सी दिखती होगी, मॉइस्ट सी। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रॉग अगर वाटर के अंदर है तो वो अपनी स्किन के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देना करता है, लेकिन सिर्फ वाटर में। ठीक हो गया? क्या कहा मैंने आपको कि एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि हमारा लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज फ्रॉग। और फ्रॉग ऐसा क्यों कर, दोनों चीजों में कैसे रह पाता है? तो फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं जिनकी हेल्प से वो अर्थ में ब्रीथ कर लेता है, सॉरी लैंड में ब्रीथ कर लेता है, और उसकी जो मॉइस्ट स्किन होती है उसकी हेल्प से वो वाटर में ब्रीथ कर लेता है। So now another one more example is there, that is salamanders. एक example और होता है salamanders, ठीक है? So now you can also see this very easily when picture is given here. This is, you can see this very clearly that frog is also inside the water and it is outside the water also. Okay? Now come under third. देखिए इतना ही है, कितना इजी हो गया, बहुत सिंपल हो गया। स्नेक, क्रोकोडाइल ये सारे हमारे रेप्टाइल्स हो गए, फ्रॉग, सैलेमेंडर ये सारे हमारे एम्फीबियंस हो गए। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं बर्ड्स। बर्ड्स को आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, रोज ही देखते हैं, उनको फ्लाई करते हुए देखा होगा। कुछ चीजें तो आप ही बता सकते हैं कि बर्ड के फीदर्स होते हैं, वो फ्लाई करती हैं। देखिए 2 क्वालिटीज तो आप ही को पता है, राइट? यस, तो जो आपको नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ। देखिए बर्ड्स को हमने बिल्कुल अलग कैटेगरी में रखा है, इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कभी आपने सुना होगा हम हिंदी में जब बोलते हैं तो पशु पक्षी बोलते हैं। पशु और पक्षी मीन्स, पशु मीन्स एनिमल्स और पक्षी मीन्स बर्ड। मतलब चाहे हम हिंदी में बोले चाहे हम इंग्लिश में बोले, लेकिन हमने बर्ड्स को एक अलग ही कैटेगरी में रखा होता है। क्यों रखा होता है? क्योंकि देखा जाए तो हम ये देख सकते हैं कि वो हमारी उड़ सकती हैं, दे कैन फ्लाई, दे हैव विंग्स। अब वो उड़ क्यों सकती हैं? क्योंकि उनके पास विंग्स होते हैं। तो देखिए 2 बार तो बर्ड्स के बारे में आप ही को पता चल गई कि दे कैन फ्लाई एंड दे हैव विंग्स। तीसरी चीज अगर आप ध्यान देंगे तो आपने देखा होगा कि बर्ड नेस्ट बनाती है, राइट? कईयों के घरों में कहीं आसपास बनाए होंगे, आपने बने हुए नेस्ट देखे होंगे। कभी ध्यान दिया है बेटा आपने इस चीज का कि जब बर्ड नेस्ट बनाती है तो उसके अंदर वो एग देती है। क्या देती है? एग। तो यहाँ से हमें एक चीज और क्लियर हो जाती है कि जो हमारी बर्ड्स हैं वो क्या ले करती है? वो एग ले करती है। वो डायरेक्टली बेबी को बर्थ नहीं देती, उनका पहले एग आता है, फिर एग से धीरे धीरे थोड़े टाइम बाद जो उसकी प्रोसेस होती है, उतना टाइम लेने के बाद एग से क्या आती है? एग से फिर एग हैच होता है और बेबी बर्ड निकलती है, राइट? तो ये चीज हमने समझ ली। ओके, अब देखिए इतना आपको पता चल गया कि बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, सबको पता है। बर्ड्स फ्लाई करती हैं, सबको पता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बर्ड्स हमारी फ्लाई कर क्यों पाती है। क्योंकि देखिए बेटा, जो हमारी बर्ड्स होती हैं इनकी
जो बॉडी बनी होती है वो जो बोन्स से बनी होती है ना, दे आर हॉलो बोन्स। वो कैसी बोन्स होती है? हॉलो बोन्स। हॉलो मीन्स खाली। ध्यान से सुनिएगा, जो बर्ड्स होती हैं वो इतनी इजीली फ्लाई क्यों कर पाती हैं? क्योंकि जो उनका बॉडी वेट होता है वो लाइट होता है। हॉलो बर्ड्स आपने पहले भी सुना है। क्यों? कल मैंने सॉरी नॉट कल मीन्स इन प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू दैट कमल टेंडी बताया था ना, एक वेजिटेबल आती है जो लोटस की स्टैम्प होती है, वो भी क्या होती है? हॉलो। क्या कहा था? हॉलो। हॉलो माने खाली, अंदर से खाली। सो द सेम थिंग इज रिलेटेड टू बर्ड्स बोन्स ऑल्सो। तो बर्ड्स की बोन्स भी क्या होती है? हॉलो होती है। अब देखिए हमें क्या क्या पता चल गया। बर्ड्स फ्लाई करती हैं, बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, बर्ड्स की बोन्स लाइट वेटेड होती है और हॉलो होती है। ठीक है, अब सिर्फ एक चीज हम समझेंगे और वो ये कि जो बर्ड्स की बॉडी होती है ना, जो बॉडी बनी होती है, जो अरेंजमेंट होता है बर्ड्स की बॉडी का, वो अरेंजमेंट ऐसा होता है जैसे बोट शेप। क्या होता है? बोट शेप। तो गॉड ने उनकी बॉडी को इस तरह अरेंज किया है, उनकी बॉडी का अरेंजमेंट ऐसे किया है कि वो बोट शेप्ड होती है। बोट देखी ना आपने, इस तरीके से यूं ऐसे बनी होती है, तो वैसे ही बोट शेप्ड बर्ड्स की बॉडी होती है एंड वो बोट शेप की वजह से वो इजीली फ्लाई कर पाती हैं। सो वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट बर्ड्स। इज इट वेरी इजी? देखिए मैंने आपको बता दिया, बर्ड्स हैव फेदर्स एंड विंग्स। ठीक हो गया। हॉलो बोन्स होती है, बोट शेप्ड बॉडी होती है एंड दे ले हार्ड शेल एग। जैसे रेप्टाइल्स की तरह ये भी एग देती है और इनके एग का शेल भी हार्ड होता है, टफ होता है। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो आपको कई सारे बर्ड्स पता है बट स्टिल यू कैन सी हियर in your book also it is given crow, pigeon, hen, eagle, this all you have seen. Okay, now come next, now come in fish. ठीक है, हमने reptiles के बारे में पढ़ लिया, amphibians, then birds, and now we are here for fish. Now we will discuss about fish. अब देखिए fish का क्या है। सेम चीज, फिश भी कोई इतनी नई चीज तो है नहीं, आप सभी ने देखी है। अगर फिश को थोड़ा सा आप देखें तो फिश की बॉडी में कुछ स्पेसिफिक डिजाइन्स होते हैं, राइट? आपने फिश को देखा होगा, शाइनी सी बॉडी होती है, कुछ ऐसे क्रॉस टाइप्स डिजाइन्स होते हैं। फिश वाटर में रहती है, फिश स्विम करती है। फिश स्विम क्यों करती है? क्योंकि उनके पास फिन होते हैं, वो अपने फिन्स की हेल्प से स्विम करती है। ऐसा देखिए, जो मैंने अभी जो भी आपको बताया ये सब न्यू तो नहीं है ना बेटा, ये सब से आप फैमिलियर है। क्या क्या बता दिया मैंने? सबसे पहले फिश वाटर में रहती है, राइट? दूसरा, फिश की स्किन में कुछ स्पेसिफिक डिजाइन्स होते हैं, कई बार फिश बहुत शाइनी से भी होती हैं। फिर मैंने आपको क्या बता दिया कि फिश हमारी स्विम करती हैं। स्विम कैसे कर पाती है? क्योंकि फिश के पास फिन्स होते हैं। क्या होते हैं? फिन्स। उसके बाद अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी एम्फीबियन से रिलेटेड भी, कि जो लैंड में रह पाते हैं वो इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उनमें लंग्स होती है। तो ऐसे ही जो फिश है, फिश हर टाइम वाटर में रहती है और वाटर में भी ऐसे आउटसाइड ऑफ द वाटर नहीं रहती, अंडर वाटर रहती है। तो जब अंडर वाटर रहती है तो इसका मतलब फिश में कुछ स्पेसिफिक होगी ऐसी चीज जिसकी वजह से वो अंडर वाटर रह सकती है। यस, सो दैट फिश इज हैविंग गिल्स। तो फिश के पास क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। गिल्स फिश को हेल्प करते हैं ब्रीथ करने में अंडर वाटर। अच्छा, फिश अंडर वाटर में कैसे ब्रीथ करती है बेटा? जो हमारा वाटर होता है, वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। तो जब ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, फिश अपनी गिल्स से उस ऑक्सीजन को अपने अंदर ले पाती है। गिल्स की हेल्प से डिसॉल्व ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके ब्रीथ करती है। ओके, अब देख लेते हैं अगर कोई चीज हमारी छोटी है। वैसे तो आई हैव टोल्ड यू, देखिए फिश लिव ओनली इन वाटर, ठीक हो गया। दे हैव रेस्पिरेटरी ऑर्गन, गिल्स। अब जैसे मैंने कहा, अगर फिश गिल्स की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं, इसका मतलब ब्रीदिंग क्या होता है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? गिल्स हो गई। मैं कहूंगी ह्यूमन बींग्स लंग्स की हेल्प से ब्रीदिंग करते हैं, तो ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया? लंग्स। ओके, तो ऐसे ही हमारे फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया गिल्स। दूसरा, वी नो दैट फिश के पास फिन्स होते हैं जो उनकी स्विम करने में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फिश, गोल्ड फिश, सैल्मन एंड शार्क आर द एग्जाम्पल ऑफ फिश। अब देखिए, सारे फिशेस के बारे में आप जानते हैं। मोस्ट कॉमन इज गोल्ड फिश, सैल्मन एंड शार्क, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं फिश के। लेकिन
मैं यहाँ पे आपको एक चीज के लिए कहना चाहूंगी, बहुत ही ध्यान रखेंगे कि जो वेल होती है हमारी, वेल इज नॉट अ फिश। शार्क फिश होती है, बाकी गोल्ड फिश, सैल्मन और जिस भी टाइप की आप फिश देखते हैं वो फिश होती है, लेकिन वेल वाटर में रहने के बाद भी इट इज नॉट फिश। वेल कम्स अंडर मैमल्स। वेल हमारी मैमल्स के अंदर आती है। क्यों आती है वो अभी आप जान जाएंगे, उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन अभी ये समझिए जो हमारी फिशेज हैं उनमें वेल्स नहीं आती। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम फिश की बात करेंगे तो हम वेल का एग्जाम्पल कभी नहीं लिखेंगे, बाकी किसी भी फिश का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, तो हमें पता चल गया फिश के बारे में, बहुत ही कॉमन, ये तो कुछ था ही नहीं, बहुत ही इजी था। फिश वाटर में रहती है, स्विम करती है, फिन की हेल्प से स्विम करती है, वाटर के अंदर ब्रीथ करती है गिल्स की हेल्प से। ओके, बस चलिए, नाउ कम नेक्स्ट, इट इज मैमल्स। क्या है? मैमल्स। अब देखिए मैमल्स के बारे में बेटा हम स्टडी तो करेंगे, लेकिन देखिए मैमल्स इज द मोस्ट कॉमन थिंग यू नो अबाउट। मैमल्स बहुत ज्यादा कॉमन थिंग है जिसके बारे में आप जानते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ बेटा क्योंकि मैं, आप और हम सभी ह्यूमन बीइंग कम्स अंडर मैमल्स। हम सभी ह्यूमन बीइंग्स मैमल्स के अंदर आते हैं। तो जो भी हमें मैमल्स में कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे सारे नहीं होंगे, पर 50 to 70% वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम में भी होंगे, राइट? ठीक, वो एनिमल्स होते हैं जिनके बच्चे मिल्क में फीड करते हैं। ठीक हो गया? मैमल्स वो होते हैं जिनके की बच्चे मिल्क में फीड करते हैं, जो अपने बच्चों को मिल्क पिलाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? मैमल्स होते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या कह सकते हैं कि मैमल्स की पूरी बॉडी में क्या होते हैं? हेयर होते हैं। क्या होते हैं? हेयर। ठीक। तीसरी चीज हम मैमल्स के बारे में कह सकते हैं कि मैमल्स के हमारे लिम्स होते हैं, 4 लिम्स। 4 FORE वाला नहीं, FOUR, 4 लिम्स। 4 लिम्स होते हैं मैमल्स के। कितने लिम्स होते हैं? 4 लिम्स होते हैं, मतलब उसके पास 4 लिम्स होंगे, 2 हाथ और 2 पांव। ठीक हो गया? हर मैमल के पास 4 लिम्स होंगे, 2 हाथ और 2 पांव। ठीक हो गया? आवर हैंड्स एंड लेग्स आर ऑल्सो लिम्स। हमारे हैंड्स और लेग्स भी लिम्स होते हैं और हम खुद मैमल्स में आते हैं। एंड एक चीज, सारे ही मैमल्स के पास टेल होती है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। सारे ही मैमल्स के पास टेल होती है एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग को छोड़ के सारे ही मैमल्स के पास टेल होती है। अब देखिए, आपने सुना होगा टेल बोन, जो हमारी बैकबोन होती है, बैकबोन के बिल्कुल लास्ट पोर्शन अगर आप टच करेंगे अभी भी अपने बैकबोन के बिल्कुल लास्ट पोर्शन में, तो एक आपको बोन सी फील होती है, दैट इज कॉल्ड टेल बोन। वो टेल बोन तो ह्यूमन बीइंग्स में होती है, लेकिन टेल नहीं होती। एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, जितने भी मैमल्स होते हैं सब में क्या होती है? टेल होती है, राइट? तो देखिए मैमल्स के लिए हमें क्या क्या जाना, जो हमारे मैमल्स होते हैं उनमें क्या क्या चीजें होती हैं। मैमल्स के जो यंग वंस हैं, जो मैमल्स के बच्चे होते हैं, वो क्या किस पे फीड करते हैं? मिल्क पे फीड करते हैं, वो मिल्क पीते हैं, राइट? दूसरी चीज हमने क्या कह दी, जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी में हेयर होते हैं। जो मैमल्स होते हैं उनके 4 लिम्स होते हैं। जो मैमल्स होते हैं उनके ईयर्स होते हैं, जैसे हमारे ईयर्स है ना, ऐसे ही मैमल्स के क्या होते हैं? ईयर्स होते हैं। उसके अलावा लेट्स सी अगर कुछ बच गया है, mammals have our hands and legs are also come under limbs, and yes, external, all mammals have tail except human being. This I have explained. So now we have already discussed about vertebrates. Vertebrates के बारे में हमने सारा डिस्कस कर लिया है। Vertebrates वो जिनकी बैकबोन होती है। Now let's discuss अबाउट इनवर्टिब्रेट्स। अब इनवर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनवर्टिब्रेट्स क्या होता है? सी इन स्टार्टिंग आई हैव टोल्ड यू दैट इनवर्टिब्रेट्स आर द एनिमल्स दोज हु डोंट हैव बैकबोन, जिनके पास बैकबोन नहीं होती, जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो अभी हमने वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती वो हमारे इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। अब जो इसमें मोस्ट कॉमन आते हैं वो आते हैं हमारे इंसेक्ट्स। क्या आते हैं? इंसेक्ट्स। ठीक है, एनिमल्स की बात हमने कर ली।
अब इंसेक्ट्स को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? इंसेक्ट्स को हम रखते हैं इनवर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज में, क्योंकि इंसेक्ट्स में बैकबोन नहीं होती। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, राइट? इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स आप सबको बहुत अच्छे से पता है, जैसे हमारा बटरफ्लाई, स्पाइडर, आंट, कॉकरोच, ये सारे आपने अपनी सराउंडिंग में देखे हैं, राइट? तो ये सारे हमारे इंसेक्ट्स के एग्जांपल्स होते हैं। कुछ वर्म्स भी होते हैं, जैसे अर्थवर्म, टेपवर्म, हुकवर्म, ये सारे हमारे किस में आ गए? ये सारे भी इंसेक्ट्स में आ गए। तो देख लेते हैं इनवर्टिब्रेट्स जिनके पास बैकबोन नहीं होती, ये हमारे इंसेक्ट्स के ग्रुप्स के अंदर आते हैं, और कुछ वर्म्स भी होते हैं इनमें। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर पिक्चर, spider, ant, and this is beetle. These all are the example of invertebrates. So students, today here in this class we have discussed about the division of animals, and we have learned that we can divide mainly animals into two types. These are vertebrates and invertebrates. Those who have backbone, they are called vertebrates. Those who don't have backbone, they are called invertebrates. Then further we can divide vertebrates into 5 categories, that are reptiles, amphibians, birds, fishes, and mammals. After that we have discussed about invertebrates, means about insects. So I hope that you will like this class. Kindly do reading of the chapter so that you can also see the picture of animals there, and you can relate that very easily. Have a nice day ahead.